So hey guys, I welcome back you to this another very important post market analysis video for 10th January. आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कैसी रही, निफ्टी ने क्या किया, फिर निफ्टी ने क्या किया एंड अदर सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया. सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो टू सी डिफरेंट लेवल्स एंड कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या स्ट्रैटेजीज रहनी चाहिए. सो अगर हम देखें कल की एफआईज एंड डीआईज का एक्शन अगर हम देखें तो कल एफआईज वर नेट सेलर्स ऑल्दो द फिगर वाज वेरी लेस. आज सिर्फ 800 करोड़ की नेट सेलिंग हुई थी वेयर एफआईज sold around 900 crores in cash market and DIs bought around 100 crores in cash market. but net selling थी तो हमारा माइंडसेट नेगेटिव होना चाहिए था, although बहुत लेस थी बट फिर भी क्योंकि नेट सेलिंग थी हमारा माइंडसेट नेगेटिव होना चाहिए था. एंड उसी के हिसाब से बैंक निफ्टी ने कल एक क्रूशियल 47,418 का लेवल भी तोड़ा था. एंड जैसे हमने कल देखा 47,418 का लेवल जब टूटा जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, तो आज मार्केट उसको तोड़ने के बाद गैप डाउन खोला. गैप डाउन खोलने के बाद क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ी वॉलेटिलिटी वाली बहुत बड़ी मारू बोजू कैंडल लाई एंड बैंक निफ्टी ने सारा दिन ऑल डे इट कंसोलिडेटेड. क्या मतलब, बैंक निफ्टी ने सारा दिन छोटी सी वॉल्यूम के साथ इसी रेक्टेंगल में अपना सारा डे स्पेंड कर दिया. क्या किया, जो बायर्स थे उनका सारा पैसा खा लिया एंड बहुत ही अच्छी एक्सपायरी रही होगी ये सेलर्स के लिए जिन्होंने एक बहुत बड़ी रेंज में दोनों तरफ की सेलिंग कर दी होगी, पुट सेलिंग एंड कॉल सेलिंग. सो अगर हम कल के लिए देखें बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी का अगर 47,000 का लेवल ब्रेक डाउन होता है, 47,000 इज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट. वही पॉइंट है जहां से आज बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया एंड सस्टेन कर गया. क्योंकि 47,000 के ऊपर सस्टेन कर गया तो हो सकता है कल या एक दो दिन और मार्केट इसी लेवल्स के आसपास सस्टेन करे, होल्ड करे, बायर्स को मौका दे दोबारा से बाइंग करने का. क्योंकि हम एक जनरल अप ट्रेंड में है. जब जनरल अप ट्रेंड में मार्केट्स होती हैं तो थोड़ी बड़ी करेक्शन आना इज ओके, बट अगर डीप करेक्शन आती है तो वी शुड बी कॉशियस. अगर डीप सेलिंग होती है, अगर एफआईज में डीआईज में हम देखते हैं कि डीप सेलिंग हो रही है, बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही है, तो वी शुड बी कॉशियस. बट फॉर नाउ अगर हम देखें 47,000 के लेवल सस्टेन हो रहे हैं, दैट मीन्स एक ठीक ठाक सिनारियो अभी हम देख सकते हैं कि हो सकता है मार्केट्स होल्ड कर जाए. बट फिर भी अगर हम कल के लिए लेवल्स देखें तो अगर मार्केट बैंक निफ्टी गैप डाउन होता है 47,000 के आसपास एंड वहीं से कहीं सपोर्ट लेता है तो हमें दोबारा एक बाइंग का मौका मिल सकता है. बट अगर 47,000 ब्रेक डाउन करता है एंड ब्रेक डाउन करता है ऑन बिग कैंडल्स, 30 मिनट कैंडल्स, 1 आवर कैंडल एंड वहां सस्टेन करता है एंड उसका जो लो है वो कट करता है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक डीप करेक्शन देखने को मिल सकती है. कितने लेवल पे, तो हमें 46,700 800 के लेवल्स दिख सकते हैं. अगर 46,800 के लेवल्स 46,700 के लेवल्स भी ब्रेक डाउन होते हैं तो हमें एक बहुत ही डीप करेक्शन देखने को मिलेगी जो कि 15 मिनट्स में हमें दिख सकती है 46,500 के आसपास. एंड अगर वो भी ब्रेक डाउन होता है तो 46,100 46,000 जो है कि ग्राउंड लेवल है उसके आसपास. अब ये एक दिन में टारगेट लेना इज अ वेरी बिग टास्क. मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा, आगे नेक्स्ट 2-3 डेज की, इस वीक की बात कर रहा हूँ. सो अगर बैंक निफ्टी यहीं कहीं खुलता है, कंसोलिडेट करता है, थोड़ा टाइम और रुकता है, तो हमें हो सकता है कि दोबारा सेलर्स को पैसे दे जाए एंड इसी रेंज में विच इज 48,000 से लेके 46 या 47,000 के रेंज में सस्टेन करके यहीं पे कहीं वॉलेटिलिटी के साथ क्लोज हो जाए. एंड बैंक निफ्टी अगर कल गैप अप खुलता है बाय एनी चांस तो हम क्या कर सकते हैं, हम 47,418 का वेट कर सकते हैं. जैसे ही 47,418 टूटता है तो हम देख सकते हैं कि हो सकता है, ऑल्दो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट्स बहुत ज्यादा मूव नहीं करेंगी इस वीक में अब, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छी रैली दे चुकी है नीचे की तरफ एंड सस्टेन कर रही है, नीचे के लेवल्स पे होल्ड कर रही है. तो अगर मार्केट यहां से थोड़ा सा ऊपर उठती है तो हो सकता है कंसोलिडेशन में निकाल दे, विच इज 48,000 के आसपास वाले लेवल से लेके 47,400 के आसपास वाले लेवल्स में मार्केट यहीं कहीं रुक जाए. बट अगर 48,000 को ब्रेक करती है तो मार्केट 48,200 400 48,600 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं बैंक निफ्टी के लिए. एंड अगर 48,600 के लेवल्स भी ब्रेक होते हैं तो अगर हम डेली पे देखें 46,700 के अगर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो वो ऑल टाइम हाई मारेगा. बट उसके लिए मार्केट को पहले इस कंसोलिडेशन से, इस बॉक्स से निकलना पड़ेगा. दिस इज द बॉक्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो एक मार्केट वॉलेटिलिटी वाली रेंज में आ गया है, नीचे जाके सपोर्ट लेता है, ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेता है. सो लेट्स सी कि मार्केट क्या करता है. मार्केट इज इन अ कंफ्यूजिंग मोड अभी राइट नाउ. लेट द मार्केट्स होल्ड समवेयर एट अ पॉइंट. कुछ ब्रेकडाउन कुछ ब्रेकआउट देगा विद गुड वॉल्यूम्स, तो हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं. अभी मार्केट ऑल्दो इट इज इन अ डेली अप ट्रेंड, इन अ जनरली अप ट्रेंड, बट क्योंकि वॉल्यूम्स लो होती जा रही हैं एंड ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी हो रही है, सो लेट्स वेट फॉर बिग इंपॉर्टेंट लेवल्स, उसके बाद हम कुछ नया डिसीजन बनाएंगे.
आज आई होप आप लोग ने बाय ज्यादा देर होल्ड नहीं रखा होगा अगर आपने ऑप्शंस बाय किए, एंड सेलर्स ने अगर आज न्यू फ्रेश पोजीशंस बनाई होंगी तो उनको प्रॉफिट हुआ होगा। नाउ लेट्स सी अबाउट निफ्टी। सो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी कल बहुत ही इंपॉर्टेंट 21,500 के लेवल पे, गाइस ये लेवल हम बारी बारी रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ओआईज यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड ओआईज मेक अ लॉट ऑफ support and resistance. If you don't know what is support and resistance, you can go to a different channel, Trading University. वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो आने वाली है सीरीज की फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस में कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और उसको ट्रेड कैसे करते हैं। सो अगर हम देखें आज निफ्टी भी बहुत थोड़ा सा गैप डाउन खुला एंड वहां से एक नीचे देन एक ऊपर एक वॉलेटिलिटी वाली दो कैंडल्स बना के मार्केट पूरा दिन वहीं होल्ड कर गया। बट जैसे जैसे एक पैटर्न फॉर्म हुआ, एक प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ, तो उसमें हमने क्या देखने को मिला कि हमें एक डबल बॉटम टाइप, एक डब्ल्यू टाइप फॉर्मेशन देखने को मिली। इसको हम कहते हैं डाओ थ्योरी। अगर जैसे हमें डाओ थ्योरी देखने को मिली, एक वेज देखने को मिला, एंड जैसे ही वो ब्रेकआउट हुआ विच वाज अराउंड 230 के अराउंड, जब ये लेवल ब्रेक हुआ तो हमें एक छोटी सी रैली देखने को मिली। तो ये मार्केट्स 21,500 को रिस्पेक्ट कर रही है, उसको सपोर्ट कर रही है, एंड वहां से गिरने नहीं दे रहे बुल्स इसको। इसका मतलब क्या है कि हम अभी भी रीजनेबली अश्योर है कि मार्केट इज स्टिल इन अप रेंज, इन अप ट्रेंड। हम देख सकते हैं 21,700 के लेवल्स, 21,770 के आसपास हमें एक सप्लाई दिख सकती है। सो लेट्स वेट कि मार्केट कैसे परफॉर्म करती है, मार्केट कौन से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक करती है। कल का लास्ट डे का हाई मतलब 21,700 बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन मिल सकता है, एंड 21,800 इज ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन इन निफ्टी करंटली। सो अगर वो टूटता है तो एक अच्छी खासी हमें बाइंग दिख सकती है। सो 21,800 से लेके 21,500 हमें एक बहुत बड़ी सी रेंज मिल गई है निफ्टी में, जिसमें अगर आप दोनों तरफ की सेलिंग करें तो आप थोड़े बहुत पैसे बना सकते हैं। सो अगर हम डेली में देखें निफ्टी को, तो वही निफ्टी ने जो बॉक्स पैटर्न बनाया हुआ है विच इज 21,800 से 21,500, उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। बारी बारी 2800 से 21,800 से सप्लाई ले रहा है एंड 21,500 से सपोर्ट ले रहा है। बट अब अगर थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम यहां से सपोर्ट लेता है या सेकंड थर्ड टाइम यहां से रेजिस्टेंस लेता है, तो वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वीक हो जाएंगे, एंड देन वहां से हमें एक ब्रेकआउट या एक ब्रेकडाउन अच्छा देखने को मिल सकता है। अगर 21,500 की करेक्शन आती है, 21,500 ब्रेकडाउन होता है, 21,300 उसके बाद ब्रेकडाउन होता है, तो हमें एक डीप करेक्शन देखने को मिल सकती है। सो लेट्स वेट, मार्केट इज इन अ कंफ्यूजिंग स्टेट, सो आर वी। लेट्स सी कि मार्केट कैसा परफॉर्म करती है, मार्केट को किस डायरेक्शन में जाने का मूड है, एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा। सो आज हम अगर सेक्टर रोटेशन की बात करें, सो मोस्ट ऑफ सेक्टर्स वर इन ग्रीन टुडे, जिसमें हमें दिखा कि नेटवर्क, टीवी 18 एंड टीवी 18 का जो मर्जर की जो न्यूज है उसकी वजह से दोनों का मर्जर हो रहा है, एंड उसकी वजह से बोथ द स्टॉक्स ने रैली दी। सो 20% रैली आई नेटवर्क 18 में, टीवी 18 में 15% रैली आई। मेटल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, आईटी, हेल्थ केयर, प्राइवेट बैंक, ये सब थोड़े थोड़े पॉजिटिव रहे, एंड द मोस्ट नेगेटिव वाज कंज्यूमर गुड्स टुडे एंड पीएसयू बैंक्स वर लिटिल नेगेटिव, एंड कंस्ट्रक्शन एंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज वर ओके टुडे। सो ये था आज का कच्चा चिट्ठा। मार्केट इज इन अ कंफ्यूजिंग स्टेट, सो यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द मार्केट, लेट द मार्केट डिसाइड वेयर इट गोज बिफोर मेकिंग एन इन्फॉर्म डिसीजन। एंड ये सब ट्रेड करने के लिए यू नीड अ डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, सो चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऑल्सो लेट अस नो कि आपका सब्सक्रिप्शन का स्टेटस कैसा रहा ज्योति सीएनसी आईपीओ का। इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो येट, आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी ऑन द ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल। अगर आपको उसके बारे में अपडेट्स चाहिए तो विल अपडेट यू कि थर्ड डे सब्सक्रिप्शन कैसा रहा एंड शुड यू अप्लाई और नॉट। सो वेट फॉर दैट वीडियो। थैंक यू गाइज।